तेल कंपनियों ने 209 रुपए बढ़ाई कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत। आज से दिल्ली में 1731 रुपए 50 पैसे में मिलेगा 19 किलोग्राम का सिलेंडर। आज से लागू हुआ जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023। स्कूलों में भर्ती, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और आधार सहित कई कामों के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। आज से महंगा हुआ ऑनलाइन गेम खेलना। ई गेमिंग, कैसीनो, घुड़सवारी जैसे गेम्स पर लगेगी 28% जीएसटी। वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। सोर्स पर टैक्स कलेक्शन के नए नियम आज से लागू। विदेश में खर्च एक वित्तीय वर्ष में 7 लाख से अधिक होने पर देना होगा टैक्स। आरबीआई ने बढ़ाई 2000 के नोट। बैंक में जमा करने की तारीख अब 7 अक्टूबर तक बैंकों में जमा करवा सकते हैं नोट। तमिलनाडु के नीलगिरी में विभिन्न राज्यों के 160 पेंटर्स ने मिलकर बनाया रिकॉर्ड। 160 मीटर लंबे कैनवास पर 120 मिनट में बनाई पेंटिंग। घाटी में शांति को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर शिक्षा विभाग ने शांति यात्रा का आयोजन किया। विभिन्न जिलों से गुजरती हुई यात्रा गांधरबल पहुंची। उधमपुर में 84 साल के बुजुर्ग ने किया कमाल और सौर ऊर्जा और ई कचरे का इस्तेमाल करके ई साइकिल बनाई। केरल के त्रिशूर के रहने वाले इंजीनियरिंग के 2 छात्रों ने किया कमाल। आपकी हैंडराइटिंग में होमवर्क पूरा करने वाली मशीन बनाई। झारखंड के गिरिडीह में नदी में आई बाढ़ के बीच फंसी 2 छात्राएं। सीआरपीएफ की रेस्क्यू टीम ने बचाई जान। महाराष्ट्र के अकोला में वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा की। उनकी पार्टी 2024 में 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बंगाल की रिक्शा पर बिहार के किशनगंज में लगी रोक। जिला प्रशासन ने कहा त्योहारों को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली में 2 दिवसीय भाषा शिखर सम्मेलन का शुभारंभ समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिरकत की। गुवाहाटी में असम और मेघालय के बीच मुख्यमंत्री स्तर की बैठक। सीमा विवाद सुलझाने को लेकर हुई चर्चा। मुखरो हिंसा की जांच को लेकर असम और मेघालय सरकार में सहमति बनी। हिंसा की जांच सीबीआई से कराने का फैसला। पीएम मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जन्मदिन की बधाई दी। उनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई दी। लिखा, आपका समर्पण हम सभी को प्रेरित करता है। राजस्थान के करौली में मेधावी छात्राओं को कालीबाई भील और देवनारायण योजना के तहत दी गई स्कूटी। छात्राओं के चेहरे खिल उठे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। रांची में दुर्गा पूजा की तैयारियां तेज। देवलोक के थीम पर बनाया जा रहा पंडाल। प्रयागराज में एक शख्स का अनोखा गांधी प्रेम। बापू की याद में अपने घर को ही महात्मा गांधी का संग्रहालय में उन्होंने तब्दील किया। बिहार के गया में पितृपक्ष में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदी में लगाई डुबकी। पूर्वजों के लिए भी विशेष पूजा आराधना की। गुजरात के नवसारी में दिव्यांग बच्चे बन रहे आत्मनिर्भर। प्रिंटिंग प्रेस और हैंडलूम से कमाकर अपने परिवार की कर रहे मदद। क्रिकेट विश्व कप को लेकर फैंस में बेकरारी। बच्चों ने चेहरे को पेंट करके टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। मोबाइल चोरों के खिलाफ रायबरेली पुलिस की बड़ी कामयाबी। 101 चोरी और खोए हुए मोबाइल बरामद किए। इस बार कम सताएगा जाड़ा। शीतलहर का कम रहेगा असर। मौसम विभाग की यह भविष्यवाणी। EI नीनो के कारण इस बार सर्दी कम पड़ने के आसार। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। वसंत तक जारी रहेगा EI नीनो का असर। इस बार 94% दर्ज की गई मानसून की बारिश। सामान्य से 6% कम हुई बारिश। मौसम विभाग का अनुमान अक्टूबर में सामान्य से ऊपर ही रहेंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान। दिल्ली में पिछले 6 साल के मुकाबले इस साल सबसे साफ रही हवा। जनवरी से सितंबर तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता रही सबसे अच्छी।
हिमाचल सरकार ने आपदा पीड़ितों के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया। 4,500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। हिमाचल आपदा में जिन लोगों के मकान टूटे उन्हें मिलेंगे 7 लाख रुपए। भूमिहीनों को मकान के लिए दी जाएगी जमीन। भारी बारिश के चलते पानी पानी बिहार का दरभंगा शहर, जगह जगह सड़कों पर पानी भरा। हालांकि उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। पुणे के देहू में 2 स्कूली छात्रों को आम लोगों ने बचाया। इंद्रायणी नदी में डूब रहे थे छात्र। झारखंड के खूंटी और रांची में जमकर हुई बारिश। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर, हाईवे पर भी भरा पानी। असम के गुवाहाटी में मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाके पानी पानी। गुवाहाटी में सड़कों पर पानी भरने से यातायात की रफ्तार सुस्त हुई। पैदल लोगों का चलना हुआ दूभर। बिहार की स्मार्ट सिटी भागलपुर टापू में तब्दील हुई। बारिश से जलमग्न हुए शहर। भागलपुर में सफाई और जल निकासी की सुविधा होने से परेशानी बढ़ी। लोगों के घरों में पानी भरा। गिरिडीह में पानी के तेज बहाव में फंसी 2 स्कूली छात्राएं। सीआरपीएफ के जवानों ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को बाहर निकाला। अमेरिका में टला शटडाउन का खतरा। अमेरिकी कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक के समर्थन से पारित किया फंडिंग बिल। डेमोक्रेटिक पार्टी की बहुमत वाली सीनेट ने 88-9 की बहुमत से प्रस्ताव को मंजूरी दी। अमेरिका में अमोनिया ले जा रहे ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 बच्चों समेत 5 की मौत हो गई। 5 अन्य गंभीर रूप से जिनका इलाज जारी। इलिनॉय में हादसे के बाद फैला 4,000 गैलन अमोनिया। न्यूयॉर्क गवर्नर कैथी होचुल ने भारी बारिश और बाढ़ को बताया जलवायु परिवर्तन का नतीजा। लोगों को न्यू नॉर्मल मानने की सलाह दी। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 74वीं वर्षगांठ पर आज बीजिंग के तियानमेन चौराहे पर भव्य झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने दी झंडे को सलामी। रूस ने यूक्रेनी हथियार डिपो को तबाह करने का दावा किया। रूस ने हथियार और गोला बारूद ले जा रही यूक्रेनी ट्रेन को भी तबाह करने की बात कही। रूसी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लिथुआनिया में निगरानी विमानों की तैनाती करेगा नेटो के मुताबिक गठबंधन सीमा के करीब पहली बार 2 निगरानी विमान उड़ान भरेंगे। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में जुटे 60,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कड़ी नीतियों की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आवास के अधिकार की मांग को लेकर पुर्तगाल में हजारों लोगों का प्रदर्शन। राजधानी लिस्बन समेत देश भर के 24 शहर प्रदर्शन में शामिल हुए। पेरिस फैशन वीक में दिखा हैरान कर देने वाला नजारा। हर्मेस कंपनी के कैटवॉक में घुसा प्रदर्शनकारी के हाथों से दर्शक ने तख्ती छीनी। तेल अवीव की सड़कों पर यहूदी त्योहार सुकोट की छुट्टियों के पहले दिन हजारों लोगों का प्रदर्शन। न्यायिक बदलाव योजना के खिलाफ आवाज बुलंद की।